Hello friends, here I am Andy Sharma. I am audio speaker and I want not to. So as you all know, today I will going to take interview of Avi Sharma. Let's welcome Avi Sharma. सर सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जी यस सो मेरा नाम अभी शर्मा है एंड आई एम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डी। आई एम आल्सो एन लाइक ऑथर ऑफ बालमुखी रामायण, अ मोटिवेशनल स्पीकर, youngest mentor of Vedic maths and coding, and also an actor and anchor. सो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट नीड्स वेरी चेंजेस। अभी जो रिसेंट में जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बच्चों को पहले ही अपने करियर चूज करने की छूट रहती है उनको, इवन बीच में भी वो कोर्सेज चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काफी फोकस किया गया है। सो ये काफी चीजें नई शिक्षा प्रणाली में चेंज हुई है, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स टू बी चेंज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ हद तक ठीक है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। कैन यू जस्ट से समथिंग अबाउट दीस थिंग्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? These changes पहले तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो इंडियन संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री का भी हमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही उसमें मेनली फोकस करके बताया जाता है, बट जो हमारे इंडियन किंग्स थे, हमारी संस्कृति के बारे में भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बताया जाता है। जैसे हमारे जो ग्रंथ है, जैसे कि रामायण महाभारत, वो यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ाए जाते, बट इन थाईलैंड स्कूलों में उनके जो रामायण का थाई वर्जन है, रवाकेन, दैट्स वो स्कूल की लिटरेचर में होता है एंड दैट्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड। तो ये चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आने चाहिए। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर काफी फोकस होना चाहिए और बचपन से ही मतलब वेरी अर्ली एज से बच्चों को कैरियर अपने चूज करने की छूट होनी चाहिए। हाँ, तो सर जैसे आपने बोला कि वेरी अर्लियर, सो व्हाट डू यू वांट दैट रामायण शुड बी अ सब्जेक्ट? रामायण जरूर पढ़ानी चाहिए, बिकॉज आजकल जैसे स्कूल में मोरल वैल्यूज पढ़ाई जाती है, बट मैं कहता हूँ वैल्यू एजुकेशन सबसे अच्छी वो आप रामायण से सीख सकते हैं, बिकॉज जो जो चीजें उसमें सिखाई जाती हैं कि आपको बड़ों का रेस्पेक्ट करें। वह राम जी हमेशा दशरथ जी का रेस्पेक्ट किया करते थे, माता कैकेयी का उन्होंने हमेशा ही रेस्पेक्ट किया, दूसरों की हमेशा मदद करें, जैसे उन्होंने सुग्रीव जी की मदद की थी, विभीषण जी की उन्होंने मदद की थी। तो ये जितने भी आदर्श एक इंसान को जीने के लिए चाहिए, अगर ये हम रामायण के थ्रू बचपन से ही मतलब एक वेरी अर्ली एज से बच्चों में इनकलकेट कर दें, तो आगे जाके वो एक बहुत ही दे टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड पर्सन, और उससे देश का काफी, आप कह सकते हैं, देश एक प्रगति की राह पर आगे बढ़ जाए। हाँ, तो सर जैसे आपने बोला कि रामायण से हमें करना चाहिए, तो रामायण में आपकी सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन लगता है, विच इन्फ्लुएंस यू? रामायण में सबसे जो इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है वो तो भगवान श्री राम है, बिकॉज उन्होंने एक ऐसे इंसान की तरह एक ऐसा जीवन किया उन्होंने जिससे उन्होंने एक मैसेज दिया कि सारे लोगों को ऐसा ही एक जीवन जीना चाहिए। बिकॉज जितने भी उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, मैं नहीं मानता कि जो अहिल्या माता का उन्होंने उद्धार किया उसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य था जो हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रावण का वध जो था या फिर धनुष तोड़ना, ऐसा वीरता के कार्य में माने जाते हैं। सो ये सारे कार्य हम भी कर सकते हैं। सो जो जो वैल्यू एक इंसान में होनी चाहिए वो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही बता दी। आपका कोई फेवरेट श्लोक या फिर कोई दोहा रामायण के अंदर से? रामायण में मतलब मुझे एक बहुत ही अच्छा दोहा लगता है कि सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुवति मन भावन। ऐसे तो काफी सारे हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बताया जाता है कि सीता राम जी का जो चरित्र है कितना पावन है, कितना अनुपम है, और उसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपके कमेंट्स में से लिए, मेरे कमेंट सेक्शन में आए थे। कैन यू राइट विद बोथ, ये नमन कुमार ने पूछा है, कैन यू राइट विद बोथ द हैंड एट द सेम टाइम? यस, मैं कर सकता हूँ। डिफरेंट थिंग्स, हाँ, काफी हद तक। और सूरज गेमिंग ने पूछा है, हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सोशल मीडिया?
स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। सबसे अच्छी चीज है सोशल मीडिया से आप थोड़ी देर के लिए दूरी बना लीजिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक सोशल मीडिया की तरफ हमें देखना भी नहीं है, और फिर उसके बाद यू कैन चेक सम इम्पोर्टेंट मैसेज। यही तरीका है उससे दूरी बनाने का। So can you just express your schedule, daily schedule? डेली शेड्यूल मेरा ये रहता है, सुबह उठ के पहले तो नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद थोड़ा योगा एक्सरसाइज, थोड़ी फिर पूजा। उसके बाद मेरा स्कूल रहता है। स्कूल से आके मैं अपना जो भी होमवर्क होता है, पढ़ाई होती है, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी बैडमिंटन अकेडमी रहती है, और फिर उसके बाद जितने भी बाकी मेरे कार्य होते हैं, चाहे वो वीडियो कोई शूट करना हो या कुछ लिखना हो, कुछ रिसर्च करना हो, वो सब मैं उसके बाद कर लेता हूँ। देन उसके बाद तो जस्ट स्लीप। एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास, आपने माधव किस लैंग्वेज में बनाया है? योगेश चैट ने पूछा है, पाइथन लैंग्वेज। यस। ओके, सो माधव के स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? माधव के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं कि वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, कंप्यूटर में कुछ स्क्रीनशॉट्स जैसे वह ले सकता है। साथ ही साथ वो आपको विकिपीडिया से कुछ भी बता सकता है, कोई भी आपके सवाल का जवाब दे सकता है, वो कोई बुक रीड कर सकता है आपके लिए, वह डॉक्यूमेंट टाइप कर सकता है, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट इन द कंप्यूटर इट कैन डू एंड एनीथिंग। सलोनी सिंह ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन एंड हाउ अवी स्टार्टेड दिस जर्नी? आपकी आवाज कट रही थी, आप फिर से बता सकते हैं? व्हेन एंड हाउ अवी स्टार्टेड हिज जर्नी? व्हेन एंड हाउ मेरी जर्नी तो 2.5 years के से ही शुरू हुई थी। जब एक्चुअली उस समय मेरा IQ 161 आया था, which was more than Bill Gates and Albert Einstein। So उसके बाद मेरे पेरेंट्स को लगा that I was confident, तो मैं एक्टिंग फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी पूरी। सो एक क्वेश्चन मेरा भी है, इज अवी थिंक दैट ही इज सक्सेसफुल राइट नाउ? No, actually, for me, success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. So, success मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हैप्पी मोमेंट्स कुछ होते हैं, बट सक्सेस मेरे लिए कभी भी नहीं रहेगी, बिकॉज ऑलवेज आई डू हैव हायर गोल्स। व्हाट डू यू थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम गोज इन द राइट पाथ? अगर हम उसे मार्क्स के बेसिस पे देखें, ज्यादातर हमें देखा जाता है 12th क्लास तक मार्क्स देखे जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज द टीचर। बट जब भी हम किसी भी इंटरव्यू में पहुंचते हैं, वहाँ हमारी पर्सनल स्किल्स देखी जाती हैं, तो ये करेक्ट जा रहा है? नहीं, एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम आजकल तो मतलब काफी सारी चीजें कम हो गई हैं, बट फिर भी कुछ प्लेसेस पर एग्जिस्ट करता है। सो मार्क्स पे, बिकॉज मार्क्स भी दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आई एग्री विद दैट, बिकॉज अगर आपके अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे तो वो इंटरव्यू तक भी हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी हमको नहीं पता। बट या इन और फर्दर लाइफ दूसरी जो स्किल्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये नहीं मानता कि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं ये भी मानता हूँ मार्क्स तो रहे, साथ ही साथ जो उनकी पर्सनल स्किल्स पर, उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स पर, इन पे डेवलपमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए। तो वैदिक मैथ्स में, जैसे आपने आपके वीडियोस में बताया, वैदिक मैथ्स में आप मास्टर हैं, मैंने सुना है, तो आप वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक करके बता सकते हैं हमें भी? एक्चुअली आई एम नॉट मास्टर, मैं ये नहीं कहूंगा मास्टर नहीं, मैं जस्ट पढ़ाता हूँ, आई एम अ प्रैक्टिशनर। और मास्टर तो जो शकुंतला देवी की जैसे लोग हैं, बिकॉज शी इज नोन एज द ह्यूमन कैलकुलेटर। सो ओके, ट्रिक हम कुछ ऐसी कर सकते हैं, जैसे 35 का सपोज हमको स्क्वायर निकालना है, तो 5 स्क्वायर इज 25। यस। और 3, अब 3 बचा, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? ठीक है, 4 3 4 जब 12। 1 2 2 5 आगे आंसर। ग्रेट ग्रेट। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वैदिक मैथ्स एक्चुअली मैं अभी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। लाइक मैं जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वैसी कुछ सीरीज लाऊं, बिकॉज जनरली वैदिक मैथ्स मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि इस समय और बच्चों के पास भी नहीं रहता है। सो मैं जनरली ये क्लासेस जो है वैदिक मैथ्स की मैं वेकेशंस में कंडक्ट करता हूँ, बट आई एम श्योरली ट्राइंग, अगर लोगों की क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, सो मैं ट्राई करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी कर सकूं। हाँ, तो आप जैसे इंडियन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बट वो कुछ इंडिया की सोसाइटी की वजह से और कुछ थिंकिंग की वजह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्वेश्चन मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं है, कैन यू रिपीट? जैसे जो हमारे इंडियन कुछ स्टूडेंट्स हैं,
वो केवल रेट रेस में जाना चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम they think that everything is possible in that rat race only. So what do you think about that? एक्चुअली देखिए दैट रेस से मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको जीवन में एक्चुअली कुछ अपनी पहचान बनानी है तो आपको उस लीग से हटना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप तभी कर सकते हैं जब आप उस कोई भी नॉर्मल रैट रेस से भेड़ चाल से आप अलग हटेंगे, तभी लोगों को आप नजर आएंगे। क्योंकि या तो आप उसी में कुछ ऐसा कार्य कर दिखाएं जो लोगों पे आपकी नजर पड़े, या उससे आपको पहले हटना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, उनको मतलब वो सारे उनके जितने भी वो थे उन सारे ऑल साइंटिस्ट एट दैट टाइम दे वर गोइंग इन नासा एंड ऑल, जो इंडियन साइंटिस्ट, बट उन्होंने कहा नहीं, आई विल सर्व द इंडियन सोसाइटी, आई विल सर्व इंडियन स्पेस एजेंसी। दैट्स व्हाई आज हम कह सकते हैं कि इंडिया स्पेस में इतना हाई लेवल पर है। सो इसीलिए ही ऐसे ही लोगों की वजह से एक देश का भी विकास होता है जो लीग से हट के कार्य करते हैं। हाँ, तो जैसे बालमुखी रामायण जो आपने लिखी हुई है वो कितने छंदों में, 240? 250 एक्चुअली, इस पर्टिकुलरली बोलूं तो 248 छंद। सो ये आपने संस्कृत, कंप्लीट संस्कृत में जैसे लिखी जाती है श्लोक वगैरह छंद, उसी टाइप में लिखा है या कुछ हिंदी डिस्क्रिप्शन भी दिया है? नहीं, ये पूरा हिंदी में ही है। ओ, सो जैसे आपकी जो बालमुखी रामायण है, आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो पर्टिकुलरली, वो क्या है? पर्टिकुलर छंद आप पूछ रहे हैं? हाँ, छंद पर्टिकुलर। छंद जो मुझे माता सरस्वती ने मेरे स्वप्न में दिया था, दैट वाज द अवध राज के चार दुलारे राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे। ये राम जन्म का छंद है, जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, तो ये मुझे सबसे पसंद है। सो आप भगवत गीता को किस तरीके से देखते हैं? व्हाट डज भगवत गीता मीन फॉर अभी? भगवत गीता फॉर मी मीन्स भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, क्योंकि द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ दिस वर्ल्ड वाज श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच कुरुक्षेत्र में दी थी, जिन्होंने अर्जुन जो बहुत ही डिप्रेस थे उनको एकदम से युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं भगवत गीता को इसी वे में देखता हूँ कि वह एक ऐसा जीवन का मैनुअल है जो आप अगर कभी भी पढ़ें तो आपको उससे एनर्जी ही मिलेगी। बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप whenever I feel depressed, I just take Bhagavad Gita and read any shloka from it, and it always refreshes my mind with new ideas. So यही भगवत गीता की जो महिमा है कि भगवत गीता हमेशा ही आपके हर सवाल का जवाब श्रीमद् भगवत गीता में है। So I will take it as a manual of life. ओके, तो जैसे अभी कुछ लोग ने ये पूछा था मुझसे क्वेश्चन कि जैसे अभी सर हैं, अभी सर मैं और भी सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ते हैं? जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है और सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं मुझे ऐसा तो नहीं है, मुझे सारी सब्जेक्ट्स पसंद है। मैं उन्हें ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मैं हर को ट्राई करता हूँ कि समझ के पढूं, क्योंकि मैं रट्टा मारने में तो कभी भी विश्वास नहीं रखता। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि समझ के पढूं, तभी आप जो उसमें नॉलेज है उसका सही यूज कर पाएंगे। और अगर आपने उसको समझ के एक बार पढ़ लिया और पढ़ के आपको समझ में सारी चीजें आ गई, फिर कोई एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और आगे जीवन में भी उस नॉलेज का सही टाइम पे सही तरीके से सही जगह यूज कर पाएंगे। जैसे जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम याद करते हैं, उसे मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, मैं 10th में ही हूँ, तो अभी हम लोग उसे रिमेम्बर नहीं कर पाते। तो उसके लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स और भी चीजें हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर? उसके लिए एक मेथड है जिसे न्यूमोनिक्स कहा जाता है, न्यूमोनिक्स। सो मैंने मतलब जब मैं 4th में था, आई थिंक सो 8 साल का था मैं, तब मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो चुका था, है ना। सो इसके लिए मैंने एक ही चीज जो 118 एलिमेंट्स को याद करने के लिए कि हर एक जो भी कोई ग्रुप है आप उसको ऐसा कीजिए कि जो भी ग्रुप या पीरियड है उसको एक कोई भी एक्रोनियम के रूप में बना लीजिए। जैसे कि एक जो अगर हम देखें तो अल्कलाई मेटल्स का जो ग्रुप है, हाइड्रोजन पूरा जो जितने भी रहता है उसके लिए वो है कि ह ली ना की रब से फरियाद, हाँ, हाइड्रोजन
लिथियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीसियम, और उसके बाद आखिरी में हमारा आ जाता है तो फ्रांशियम। तो ऐसे पूरा आपको याद करना पड़ेगा उसको। कोई भी न्यूमोनिक्स के रूप में कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिए जिसके एक एक लेटर उसको डिनोट करते हुए, इसी वे में आप उसको याद कर सकते हैं। या कोई आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, लाइन बिलो द बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। इससे एक एक वर्ड जो है इसका एक एक एलिमेंट को दर्शाता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बहुत सो ऐसे ही आप फिजिक्स के फॉर्मूले भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो जैसे आपने विवेक बिंद्रा सर के इंटरव्यू में भी बताया था, आपको कृष्णा जी का कैरेक्टर और राम जी का कैरेक्टर दोनों ही एकदम सेम लेवल पर अच्छे लगते हैं। आपको कोई नेगेटिव कैरेक्टर में से भगवत गीता और रामायण के अंदर से कुछ टीचिंग्स आप निकाल सकते हो उस नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर से भी? ओके, नेगेटिव कैरेक्टर जो टीचिंग है, पहले तो रावण से कि एक चीज है कि रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम जी को अहंकार का ज्ञान था। सिंपल सी टीचिंग है। रामायण में रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम जी को अहंकार का ज्ञान था, इसलिए रावण का पतन हुआ और श्री राम जी की विजय हुई। अब गीता में भी, मतलब गीता में तो जो लेसन बेसिकली हमें मिलता है कि जैसे कि शिशुपाल से हम ले सकते हैं कि भगवान आपकी हर वो चीज माफ कर देता है, बट इन द एंड आपका जो पतन है वह तो निश्चित ही है। चाहे आप पूरे जीवन में आप कितने भी पाप कर ले, एक हमेशा ही भगवान किसी भी रूप में अवतार लेते हैं और आपका जो भी सारे पाप है उसका संहार करते हैं। यही लेसन भगवत गीता से भी हमें मिलता है। क्या सही। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी इंस्पिरेशन कौन? इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी वन और टू पर्सन, हु आर यू? मेरी इंस्पिरेशन एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं और मेरे नाना जी। तो आप अपने नाना जी से क्या स्पेसिफिकेशन है जो आपको वो इंस्पिरेशन है? मेरे नाना जी पहले तो ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी, वो एक एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन थे, सो काफी उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला करती थी। एक तो वो हमेशा ही सबकी हेल्प करते थे, कभी भी मतलब माइंड में किसी से भी बैर नहीं रखा करते थे, और हमेशा ही वो ट्राई करते थे कि समाज के लिए हम कुछ भी अच्छा कार्य कर सके, लोगों की हेल्प करना, मतलब एक ह्यूमैनिटी को सर्व करना उनका मेन मोटिव था। और साथ ही साथ बाकी भी जो क्वालिटीज थी, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी स्मार्ट। सो मेरे आइडल है, रोल मॉडल है, मैं उन्हीं की तरह, क्योंकि हमेशा प्रयास करता हूँ अगर थोड़ा भी उनकी तरह मैं बन सकूं तो। At what stage Avi want to see himself after 10 years? एट व्हाट स्टेज, अभी जैसे कि मैं 13 साल हूँ, तो एट द एज ऑफ 23 आई होप कि मैं अपने आप को 30 अंडर 30 में देख सकूं और एक जीवन के ऐसे लेवल पर हूँ, बिकॉज मैं उस समय तक चाहता हूँ कि मैं देश का एक तो प्रधानमंत्री की पद पे मैं रहना चाहता हूँ, वो मेरा लक्ष्य है। Great. और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि उस एज पे मैं ऐसी रहूं जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं दैट यू आर सक्सेसफुल व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। तो वहां पे मेरा सिग्नेचर जब मेरा ऑटोग्राफ बन जाए, वहां पे मैं चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ आफ्टर 10 years मैं चाहता हूँ। As you love acting, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन? मेरे जो फेवरेट एक्टर है, तो अभी जो रिसेंट में रामचरण जी हैं, ही इज यू नो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। And do you see Hollywood movies? हाँ, थोड़ी बहुत देखता हूँ। So जैसे जो हम लोग मूवीज देखते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए देखनी चाहिए या नॉलेज के लिए? फर्स्ट दोनों के लिए ही एंटरटेनमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट इफ आप कुछ ऐसी मूवीज देखेंगे जैसे कि अगर आप इंटरस्टेलर वगैरह देखेंगे, तो उसमें काफी सारे जो डिफिकल्ट थ्योरम्स है उनको एक इजी वे में समझाया जाता है। या कोई भी कुछ ऐसे आपको बायोग्राफीज देखनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी जो रियल लाइफ पे बनी है, उससे आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन। सो आपकी फेवरेट बायोग्राफी कौन सी जो आपने देखी? जो देखी है मैंने,
एक तो MS धोनी सर की मुझे बायोग्राफी हाँ। सच में बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज लेट सुशांत सिंह राजपूत सर ने उन्होंने बहुत ही एक्चुअली उन्होंने पूरा धोनी सर की जो लाइफ है उसको एक्चुअली अच्छे से पोर्ट्रे किया था। और भी मतलब काफी चीजें हैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर मूवीज बनती है, वो भी मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करती है। सो आप जैसे बताया था कि आप वैदिक मैथ पढ़ाते थे पहले बच्चों को, अभी भी पढ़ाते हो क्या? जी। कंटिन्यू है अभी आपका? हाँ, आपके अभी पोर्टल में मतलब मैं पढ़ाता तो हूँ, बट अभी मैंने बंद नहीं किया है पढ़ाना, बट मैं ये है वेकेशन में पढ़ाता हूँ पर्टिकुलरली। ओके। तो जैसे अभी मैंने आपकी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसके अंदर कुछ सजेशंस थे कि आप अपना वेट लॉस कीजिए। तो मैंने आप जैसे आपने भी पढ़े हो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, या तो आप जैसे जो लोग बोलते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से, जैसे जो ज्यादा बोलते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो यही है कि देखिए लोग कहेंगे, बट उन्हें ये शायद नहीं पता कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं अपना पूरा सारा योगा एंड ऑल मैं करता हूँ। अब मैं यही मानता हूँ हमेशा दैट आई एम यूनिक। भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है आई एम परफेक्ट। बिकॉज अगर हम अपने फिजिकल अपीयरेंस पे कभी भी डाउट करेंगे, सो दैट्स मीन्स लाइक चैलेंजिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड। आप गॉड को एक बार चैलेंज कर रहे हैं, एंड वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। हाँ, जैसे मैंने, हाँ एक कोट है, नो वन इज लाइक यू एंड दैट्स ओनली योर पावर। एकदम करेक्ट बात। तो जैसे मुझे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ कुछ, तो वो सही नहीं है, तो मुझे उन पर कुछ ध्यान देना चाहिए या और भी देखिए बच्चों पहले को? तो मैं मानता हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आपके एक्चुअल में जो कुछ चीजें होती हैं वो आपको बताते हैं, उनकी हाँ, बातों वो पर तो होना एक्चुअली चाहिए। ध्यान देकर आपको करना चाहिए। बट जो लोग बेकार में ही बोलते हैं, जो लोग आपको एक्चुअल में कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी को हाँ। क्रिटिसाइज करना, किसी को मतलब सही राह पर लाने के लिए उनको बोलना एक डिफरेंट चीज है, बट जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इग्नोर। अब जैसे मैं जो ये कोट्स वगैरह लिखता हूँ कुछ, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे नहीं आए हैं, तो जैसे कुछ लोग मुझे चिढ़ाते हैं, एनडी 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 क्या कर रहा है, तो इस टाइप से, तो उन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता नॉर्मली तो। बट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपके साथ हुआ कभी? एनी टाइम मेरे बताइए। साथ ऐसा जनरली कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि मतलब पहले हाँ मतलब मैं जनरली क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं हमेशा यही मानता था कि हमें अपना मतलब कर्म करते रहना है। बाद में मैं यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करता रहूं, बाद में जो सब्सक्राइबर्स वगैरह है वो तो जब ईश्वर की कृपा होगी तब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाँ, तो जैसे मैंने अभी, मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं थी, आपने हाँ कर दिया, मैं उसी से समझ गया था आपकी काइंडनेस, तो कि कोई पोर्टल पे जरूरत नहीं है ज्यादा लोगों की, तो एक तरीके से ये भी आपकी काइंडनेस दर्शाता है। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे हाँ। जो आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, हाउ यू लर्न दिस मच श्लोक्स? इतने श्लोक कैसे याद श्लोक कर लो? श्लोक लर्न करने का एक ही तरीका है, पहले तो पढ़ना है, सुनना है, बोलना है। पहले उसे पढ़े, फिर आप उसे सुने और बोले। और पढ़ना भी ऐसे नहीं है, एक एक शब्द का आपको पहले मीनिंग समझना है, तब वो आपको श्लोक हमेशा ही याद रहेगा। तो यही करना है। जैसे कि एक श्लोक है, कुतस्त्वा कश्मलवेदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिरकरम अर्जुन। कि कुतस्त्व कहाँ से, कश्मल, कश्मलम, कि यहाँ पे कश्मल कहाँ से आया, विश्व में, इस विषम समुपस्थितम, कि यहाँ पे कैसे आया, अनार्जुष्टम की अन आर्यों जैसा कार्य है, अस्वर्गम, या आपको स्वर्ग की तरफ नहीं ले जाएगा, अकीर्ति का कर्म है ये अर्जुन। तो ऐसे आपको मैंने याद किया, और ऐसे ही सही तरीका है श्लोकों को याद करने का, पढ़ो, सुनो, बोलो। टू गुड। तो जैसे हमारे इंडिया में अभी जो 10th में स्टूडेंट्स आते हैं, 9th में स्टूडेंट्स आते हैं, सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड से हो, वो ज्यादातर संस्कृत नहीं लेना चाहते। तो each and every feet India is reducing their culture. What do you think about? मैं एक मानना चाहता हूँ कि पहले तो जो हमारी संस्कृत है वह हमारी मातृभाषा है, क्योंकि पहले हिंदी की भी जो जनक है वो संस्कृत ही है। चाहे वो भारत के कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, तो वह संस्कृत से ही बनी है। और चाहे वो फिर इंग्लिश वगैरह, या उसमें भी आपको ऐसे काफी सारे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत या हिंदी से मेल खाते हैं। सो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। उसकी डिक्शनरी सबसे बड़ी है। कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब कहा जाता है इट्स द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संस्कृत है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो संस्कृत लेना हमेशा ही, मैंने खुद ने भी संस्कृत ही ऑप्ट किया है स्कूल में। सो एंड आई विल नेवर रिग्रेट माय डिसीजन। तो जैसे लोग जो छोड़ रहे हैं, तो ये सही है या गलत?
लोग क्या मतलब आपका मुझे सारा क्वेश्चन सारा इंडियन कल्चर को लोग छोड़कर, जैसे जो पुराना हमारा कल्चर था, अभी जो हर घर तिरंगा के अंदर जो पॉलिस्टर के फ्लैग्स मंगाए गए हैं और भी कंट्रीज से, ये खबर आ रही है, तो वो सही है या गलत है इंडियन कल्चर को छोड़ एक्सेप्ट करना, कि छोड़ते इंडियन जा रहे कल्चर को छोड़ना गलत है, बिकॉज भारत में ही अगर आप भारतीय कल्चर नहीं अपनाएंगे तो वह एक गलत चीज है, क्योंकि भारत में तो एटलीस्ट हमें भारतीय कल्चर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारी क्योंकि भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा ग्रेट है, तो हमें सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। अब बाकी संस्कृतियों का भी रेस्पेक्ट करें, बट सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए। कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जो आपकी जननी है, जन्मभूमि है, वहां की जितनी भी चीजें हैं वह स्वर्ग से भी बढ़कर है, और हमारी जो मातृभाषा है वह हमारी जननी से ही जो है हमारी संस्कृति हमारे भारत से जुड़ी हुई है, तो उसे भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसे का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दिन सुनते रहे आपकी आवाज को। तो अब जैसे हम एंड पे ही आ जाते हैं, तो आप एंड में फोकस कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, हाउ दे कैन फोकस फोकस की ऑन देयर स्टडी? जी फोकस की यही कुछ टिप्स हैं कि जैसे कि पहले तो हमें फोकस में क्या करना चाहिए, अपना जो माइंड है उसे एक जगह पर पहले तो लगाना चाहिए। उसके लिए कुछ टिप्स जैसे हैं कि पानी हमें रेगुलरली पीना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उसके लिए अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए हमें जो फोकस से ही कुछ रिलेटेड हो, फिर अपने रेगुलर एक्सरसाइज आपको रखनी चाहिए, और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके माइंड को काफी इन सारी चीजों से कामनेस मिलेगी और एक जगह पे बहुत अच्छे से वो फोकस कर पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, तो अभी आप जैसे अपनी लाइफ का कोई मूल मंत्र होता है ना, सक्सेस मंत्र, तो वो क्या देना चाहेंगे? लाइफ का मेरे सक्सेस मंत्र तो यही है दैट इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक। टू गुड। अब्दुल तो कलाम जी का एक अभी आपके साथ बहुत मजा आया। हम वीडियो को और एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, पता नहीं चला अभी मुझे आधे घंटे का कब निकल गया ये ऑलमोस्ट। तो थैंक यू, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो मे बी आप ज्वाइन ना हो, तो ऐसा जी, मुझे लगा था। नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आज मुझे एक्चुअली अभी टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आज घर में पूजा है तो सारी तैयारियां मुझे ही करनी है, तो मैं आपकी लीव मांगता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अगर इंटरव्यू अच्छा लगा हो और कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, इन तो कहीं ना कहीं मिलते हैं स्क्रॉल करते हुए।